मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस 8वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमने पिछले क्लास में उसके प्रॉपर्टीज से संबंधित कुछ सवाल पर डिस्कस किया था और उससे संबंधित कुछ होमवर्क भी दिया गया था। तो मैं आप लोगों से यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना अपना वर्क पूरा कर लिया है। जिनको भी किसी तरह की समस्या है वो टेलीग्राम पर अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। और आज मैं 8वें वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ और सवाल पर डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, साबित करें साइन इनवर्स 4/5 जोड़ साइन इनवर्स 5/13 जोड़ साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2। इसलिए सवाल आप लोगों ने साइन इनवर्स 4/5 जोड़ साइन इनवर्स 5/13 जोड़ साइन इनवर्स 16/65। देखिए इस पर कैसे वर्क करते हैं। तो आप लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y से संबंधित फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे आप लोग सभी को ध्यान होगा, पिछला क्लास में भी हमने इससे संबंधित सवाल पर डिस्कस किया था। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर y √1 माइनस x स्क्वायर। राइट है। चलिए आते हैं LHS पर चलते हैं। LHS ये π/2 मिटा देता हूं। देखिए ये आपका सवाल है। अब इसमें ये भी देखो साइन है, ये भी देखो साइन है और ये भी देखो साइन है। उस हिसाब से देखें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, ये 3 कैटेगरी है। बट हम लोग 2 को एक साथ लेकर के चलेंगे। साइन इनवर्स x ये हो गया 4/5, साइन इनवर्स y ये हो गया 5/13 और 16/65 को हम लोग साथ साथ सिर्फ उतारते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लेकर के चलते हैं। तो इसका सूत्र वहां लिखा हुआ है आपको, साइन इनवर्स x का मतलब 4/5 √1 माइनस y स्क्वायर यानी 5/13 स्क्वायर प्लस y का मतलब हो गया 5/13 √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर और ये आपका बच गया साइन इनवर्स 16/65। क्लियर है। चलिए इसको आप साथ साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ इस टाइप का सवाल आपने पिछले क्लास में बनाया था। 1 घटाओ 25/169 1 घटाओ 16/25 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 एलसीएम लेंगे 169 घटाओ 25 प्लस 5/13 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। राइट है। चलो इसको कैलकुलेशन करते चलो आप लोग। साइन इनवर्स 4/5 144/169 प्लस 5/13 9/25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 144 का वर्गमूल 12 169 का 13 प्लस 5/13 इंटू 3/5
प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये हो गया आपका साइन इनवर्स 12/48/65 जोड़ 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये हो गया साइन इनवर्स 48 15 65 एलसीएम 48 + 15 प्लस साइन इनवर्स 16/65। चलिए इसको पूरा कीजिए यहाँ तक तेजी से, सभी लोग तेजी से करें, इसके लिए हम ज्यादा टाइम देंगे नहीं। ये हो गया आपका साइन इनवर्स 63/65 जोड़ साइन इनवर्स 16/65। चलिए इधर बाकी पार्ट इधर करते हैं। अब आप फिर से देख रहे हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है। जो समझ रहे हो हमसे भी आगे तेजी करो, जल्दी से इसको पूरा करो। चलिए हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं साइड, तब तक आप लोग उतारते चलो इसको। इक्वल टू साइन इनवर्स फॉर्मूला पढ़ाते हैं 63/65 इंटू 1 - 16/65 का होल स्क्वायर प्लस 16/65 रूट ओवर 1 - 63/65 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका साइन इनवर्स 63/65 इंटू 1 - 256/4225 जोड़ 16/65 1 - 3969/4225 इक्वल टू साइन इनवर्स 63/65। इधर आप एलसीएम लोगे 4225 घटाओ 256 जोड़ 16/65 एलसीएम 4225 25 घटाओ 3969। हाँ लिखते चलो आप लोग तेजी से। साइन इनवर्स 63/65 इसको आप घटा दोगे तो ये हो गया 3969/4225 जोड़ 16/65 इंटू 256/4225। इसको कैलकुलेट करते हैं। साइन इनवर्स 63/65 इंटू 63/65 जोड़ 16/65 इंटू 16/65 इक्वल टू साइन इनवर्स ये हो गया 3969/4225 जोड़ 256/4225 इक्वल टू साइन इनवर्स एलसीएम इज 4225 4069 जोड़ 256 इक्वल टू साइन इनवर्स 4225/4225 एक बार में कट गया। और आप जानते हैं साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/2। यही प्रूव करना था। चलिए इसको पूरा कर लीजिए तेजी से।
साइन इनवर्स 1 हो गया कट के, इसका मान होता है π/2। ये आपका पहला मेथड था, फर्स्ट। चलो अब जरा सा इसी सवाल को केवल आप समझ लो दूसरे मेथड से, बस थोड़ा सा समझ लो इसको कैसे दूसरे मेथड से बनाएंगे। 2m यहां लिख रहा हूं मैं। देखो आपको यहां तक सेम करना है, देखते चलो, सिर्फ देखना, आप खुद से कर सकते हो। उधर देखो आपका कितना स्टेप है, जरा सा देख लो हम दूसरा मेथड से कितना फायदा हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे मेथड से बनाने पर आपको उधर साइड वाला जो 10 स्टेप है उससे कितना कम होता है, कितना फायदा होता है। इधर तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 19 हो गया। तो 19 मेथड में से 9 तो आपको कॉमन रहेगा, 9 मेथड पहला में भी और दूसरा में भी। उधर देखते हैं हमको कितना स्टेप कम करना पड़ता है। आते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां तक आप लोग उसी तरह से उतार लेंगे। उसके आगे मैं इधर वाला मिटा रहा हूं पार्ट। चलिए ये हो गया आपका साइन इनवर्स 63/65, ये लिख दिया। और दूसरा जो पार्ट आप देख रहे हो साइन इनवर्स है दूसरे पार्ट में भी, तो दूसरा पार्ट को आप कॉस इनवर्स लिख दो, कॉस इनवर्स। और अब फॉर्मूला आपको पता होगा, कॉस में सूत्र होता है b/h, ये तो पता है। और यहाँ जो मान दिया है साइन इन p और h का मान दिया है, तो यहाँ पर हम रफ करेंगे और यहाँ लिखते हैं p का मान आपका है 16 और h का मान है 65। इससे b का मान निकाल देंगे, h² - p², 65 घटाओ 16 स्क्वायर, 4225 घटाओ 256, 3969, इसका वर्गमूल हो गया 63। अब इस पे मान बैठा दो आप, साइन इनवर्स 63/65 जोड़ कॉस इनवर्स b और h का मान, b का मान 63/65। देखो ये सूत्र हो गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। आपको याद होगा प्रॉपर्टी चौथा या 5वां में लिखाया गया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना, π/2। हो गया प्रूव्ड। देखो आपको कितना स्टेप बचत हुआ, जहां इधर 10 स्टेप हो रहा था 1 2 3 स्टेप में कम चल गया, ठीक है। तो यही था फायदा। चलो थोड़ा सा लिख लो इसको भी, चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। आज सिर्फ हम और सिर्फ केवल सवाल पर ही प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए इसको आप लोग खुद से पूरा कर लीजिएगा, केवल ये पार्ट होगा तभी आप लिख लीजिए, लेकिन जब फेयर कीजिएगा तो अच्छे से बना लीजिएगा। फर्स्ट मेथड और सेकंड दोनों से बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है, साबित करें। दूसरा क्वेश्चन आज का एक तरह से साबित करें साइन इनवर्स 12/13 जोड़ कॉस इनवर्स 4/5 जोड़ टेन इनवर्स 63/16 बराबर 5।
हो गया कंप्लीट। चलिए एलएचएस से चलिए इसको, एलएचएस से चलते हैं हम भी। एलएचएस इसमें साबित करना है आपको कितना, पाई साबित करना है। अब जरा सा जो पहले पढ़े हैं उस फॉर्मूला पर गौर कीजिए कि पाई किस में आता है। आपको ध्यान में होगा एसटीसी में डायरेक्ट जो है निगेटिव बाहर आता है, और सीसीएस यानी कॉस, कॉट और सेक में पाई के साथ बाहर आता है निगेटिव। याद है ये चीज। अब देखो यहाँ पर इसमें जो साबित करना है वो पाई साबित करना है, इसलिए आप पहला कोशिश यही रखो कि सारे सिस्टम को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करके तब पाई साबित करेंगे। ठीक है, कॉस में कन्वर्ट करके। हालांकि बुक में इसको पाई साबित करने का दूसरा तरीका बताया गया है, खैर ये ज्यादा आसान है। तो चलते हैं हम लोग। तो ये तो आपका कॉस में है ही, ये कॉस में नहीं है और ये कॉस में नहीं है। पहला और लास्ट टर्म को आप कॉस में कन्वर्ट करके तब चलो, तुरंत हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं कॉस इनवर्स बी बटे एच। ये तो कॉस में खैर है ही, और ये भी कॉस में नहीं है, इसको भी लिखते हैं कॉस इनवर्स बी बटे एच। अब दोनों पार्ट के लिए यहाँ पर हम रफ करते हैं। ये हो गया P बराबर 12, H बराबर 13। इससे हम लोग B का मान निकाल देंगे। H स्क्वायर घटाओ P स्क्वायर, ये हो गया आपका 13 स्क्वायर घटाओ 12 स्क्वायर, 169 घटाओ 144, 25, जिसका मान हो गया 5। सेम उसी तरह से लास्ट वाला के लिए भी ये कर लिए। यहाँ B ये आप देख लो P और P का मान है, P बराबर 63, B बराबर 16। अब इसमें H आपको निकालना पड़ेगा, तो H बराबर √P स्क्वायर जोड़ V स्क्वायर, 63 स्क्वायर जोड़ 16 स्क्वायर, 3969 जोड़ 256, 4225, जिसका वर्ग मान हो गया 65। ठीक है, चलिए अब उसको आगे बढ़ाते हैं। कॉस इनवर्स B बाय H, B का मान आपका 5 और H का मान 13, 5 बटे 13। यहाँ तो बीच वाला तो मान है ही कॉस इनवर्स 4 बटे 5 जो कॉस इनवर्स। इसमें B और H देखो, P 16 और H 65, 16 बटे 65। ठीक है, अब इसमें ये दोनों टर्म आपका फॉर्मूला पर हो गया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y पर। चलते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है आपको ध्यान होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई, x का मान 5 बटे 13 इंटू 4 बटे 5। फॉर्मूला आप देख लेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, √1 माइनस 5 बटे 13 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 बटे 5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 16 बटे 65। राइट है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। कॉस इनवर्स 20 बटे 65, 1 माइनस 25 बटे 169, 1 माइनस 16 बटे 25, जोड़ कॉस इनवर्स 16 बटे 65, 20 बटे 65 माइनस, ये देख लो आप 169 घटाओ 25 बटे 169, 25 माइनस 16 बटे 25 जोड़
कॉस इनवर्स 16/65। ये हो गया कॉस इनवर्स 20/65 रूट ओवर 144/169 इंटू 9/25 प्लस कॉस इनवर्स 16/65 बराबर कॉस इनवर्स 20/65 144 का वर्गमूल 12/13 इंटू 3/5 जोड़ कॉस इनवर्स 16/65 कॉस इनवर्स 20/65 घटाओ 36/65 प्लस कॉस इनवर्स 16/65 बराबर कॉस इनवर्स माइनस पहले एलसीएम लेकर के 65 20 घटाओ 36 प्लस कॉस इनवर्स 16/65 कॉस इनवर्स ये हो गया आपका -16/65 प्लस कॉस इनवर्स 16/65 और ये सूत्र याद होगा आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स है, क्योंकि कॉस में जो माइनस निकलता है बाहर वो पाई के साथ निकलता है, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 16/65 प्लस कॉस इनवर्स 16/65। ये दो फ्लो दोनों सेम है इक्वल टू पाई, यही आपको प्रूफ करना था। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जाए, साबित करें tan इनवर्स 3/4 जोड़ tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 बराबर π/4। tan इनवर्स 3/4 जोड़ 3/5 घटाओ tan इनवर्स 8/19 लिखिए। और LHS से चलिए इसको फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। चलिए LHS से चलते हैं इसको। LHS बराबर, देखो ये दोनों आपका कौन सूत्र हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। पहले आप समझ लो एक स्केच में, इससे एक tan बचेगा क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट होकर के एक tan में कन्वर्ट, और ये भी एक tan है, तो फिर से आप tan के सूत्र पर लगाइएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, बस रिजल्ट आपने मिल जाएगा। चलिए इस पर वर्क करते हैं। tan इनवर्स x प्लस y, x का मतलब 3/4
1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 घटाओ tan इनवर्स 8/19। इसको बस लिखते चलना है। tan इनवर्स एलसीएम हो गया आपका 20, 15 प्लस 12, नीचे एलसीएम हो गया 20, 20 घटाओ 9 माइनस tan इनवर्स 8/19। ये 20 साफ हो गया। tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/19। ये tan इनवर्स x माइनस y पर आधारित है। 27/11 घटाओ 8/19, 1 माइनस 27/11 इंटू 8/19। चलिए एलसीएम लेते हैं। 19 से 38 13 51 सॉरी नीचे में प्लस होगा, लघुत्तम वही 209 जोड़ 27 216 16। इसको कैलकुलेट करते हैं दूसरे साइड। यही कर लेता हूं मैं इसको कैलकुलेट। 209 कट गया इक्वल टू tan इनवर्स, इसको घटा दीजिए। ये घटा करके आ जाएगा 425 बाय 425 कट गया एक बार में। tan इनवर्स 1 और इसका मान आप जानते हैं 5/4। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए, साबित करें 2 tan इनवर्स 1/3 जोड़ tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू 5/4। लिख लिए। चलिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान दिलाता हूं। 2 tan इनवर्स x का एक सूत्र होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। ध्यान में है। चलिए यही होता है। LHS से चलते हैं आप इस पर। ये हो गया आपका LHS इक्वल टू इतना। देखो ये हो गया 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स देख लो। tan इनवर्स 2x, x का मतलब 1/3 से है, तो ये लिखेंगे tan इनवर्स 2x का मतलब 1/3 1 माइनस x स्क्वायर, x का मतलब 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 2/3 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1/7 दोनों 3 बार में कट गया। 3 3 9, 3 को ऊपर भेज दो आप। tan इनवर्स 3 ऊपर 2 से गुना हो जाएगा। 3 दूनी 6/8
जोड़ tan इनवर्स 1/7। अब आप देख लो किस फॉर्मूला पर है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी जस्ट पिछला फॉर्मूला में ये पिछला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ है। इसको कटा सकते हो आप, 2 तिया 6 2 चौका 8, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो। चलिए डायरेक्ट अब फॉर्मूला यूज करते हैं इसका, tan इनवर्स x प्लस y। x का मतलब 3/4 और y का मतलब 1/7। 3/4 इंटू 1/7 ये हो गया। इसको अब कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया आपका रिजल्ट इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम हो गया 28, 21 प्लस 4, नीचे भी एलसीएम हो गया 28, 28 घटाओ 3, 28 28 कट गया, tan इनवर्स 25/25, tan इनवर्स 1 और 1 जान रहे हो आप कितना होता है, π/4। चलो पूरा कर लो इसको भी। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। चलिए देखिए, अगला सवाल समझने से पहले हम लोग कुछ वर्क करते हैं, एक रफ वर्क समझते हैं। यदि आपके पास tan इनवर्स 5 है या 4 है, तो आप इसका रिजल्ट कितना लिखोगे, 4 ही लिखोगे tan की। वही चीज यदि यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर में ये रिजल्ट आपको 4 ही लिखना है, बस इस पर स्क्वायर। क्यूब रहेगा तो क्यूब दे देना है। अब देखो ऐसा करते क्यों है, एक्चुअल में आप इस छोटा मीनिंग से आप शुरुआत करो। जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या मतलब इसका होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा को 2 बार लिखना है ना। कॉस रहेगा स्क्वायर तो कॉस थीटा को, तो ये जो यहाँ पर आप देख लो थीटा पर स्क्वायर नहीं है लेकिन फिर भी थीटा 2 बार लिखाता है। जस्ट लाइक आप यहाँ पर समझो कि यहाँ पर tan पर स्क्वायर है और यह चीज tan के लिए थीटा का काम करता है, तो tan इनवर्स 4 ये 1 बार लिखा इंटू tan इनवर्स 4। अब आप देख रहे हो ये भी 4 और ये भी 4, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर। समझ गए। इसलिए इतना फेरा में आपको नहीं पढ़ना है, सीधा सीधी ये दोनों मैच करे और स्क्वायर रहे तो समझ जाइए 4 पर स्क्वायर, यदि 3 रहे तो 4 पर क्यूब। समझ गए टॉपिक पर। चलिए एक सवाल लिखिए, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, देखिए साबित करें सेक स्क्वायर 5वां होगा शायद, tan इनवर्स सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 जोड़ कॉसिक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर 15। देखिए क्वेश्चन इसको, हो गया। चलो LHS से चलते हैं। 15 साबित करना है, इसको मिटाते हैं। देखिए आप बाहर देख रहे हो स्क्वायर है लेकिन अंदर में tan, मतलब बाहर में सेक है और अंदर में tan है। यहाँ बाहर में कॉसेक और अंदर में कॉट है। यदि बाहर वाला भी अंदर के समान मिलता तो आपका काम हो जाता, या फिर अंदर वाला भी बाहर के समान मिलता तो काम हो जाता। आप एक चीज समझते हैं
कि टेन को हम चाहे इनवर्स है तो किसी भी फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे टेन को कॉट में करो, सेक में करो, कोसेक में करो, किसी में भी कर सकते हो, बस जरूरत के हिसाब से करेंगे। यहाँ टेन है लेकिन बाहर सेक है तो इसको कौन सी में कन्वर्ट करेंगे, सेक में। जस्ट दूसरा पार्ट देखो, यहाँ पर कॉट है, बाहर कॉसेक है, तो इसका मतलब कॉट को कौन सी में कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक में, राइट। चलिए आते हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, उससे हो जाएगा, बट हम लोग जनरल त्रिकोणमिति सिस्टम पर चलते हैं, जिसके अनुसार आपने बेसिक में 10th क्लास से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पर मैं उस फॉर्मूला को लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर, ये तो सभी जानते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इसमें कन्वर्ट करके हम बनाएंगे। वैसे आपको जो हमने पहले बताया कि टेन को आप सेक में कन्वर्ट करके बना सकते हो और कॉट को कॉसेक में कन्वर्ट करके बना सकते हो, बट हम लोग बाहर में कन्वर्ट करके बनाते हैं। आप उससे भी बना सकते हो, मैं आपको बाहर वाले पार्ट को कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं, ये देखो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर, और थीटा का मतलब यही से tan इनवर्स 2 से, जस्ट लाइक 1 + cot स्क्वायर, थीटा का मतलब यही से cot इनवर्स 3, राइट। 1 + ये 2 है, 2 का स्क्वायर, 1 + ये 3 है, 3 का स्क्वायर, 1 + 4 + 1 + 9, 9 × 4 = 13, 2 15, राइट। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए अब इससे हम लोग आगे चलते हैं दूसरे टाइप के सवाल पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान निकालें। इसका पहला नंबर क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं, आप लोग चलिए लिखिए क्वेश्चन पहला नंबर, साइन ऑफ tan इनवर्स m और cot इनवर्स m हो गया। देखो सॉल्यूशन, आपको ये सूत्र पता है, tan इनवर्स x जोड़ cot इनवर्स x बराबर π/2, बस सेम समझ लो। और ये हो गया साइन, और इसके बदला क्या लिखे हैं, π/2 बराबर 1। क्लियर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए पूरा कर लीजिए इसको एज ए ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, साइन ऑफ 2 sin इनवर्स x, साइन ऑफ 2 sin इनवर्स x। देखो यहां पर आपको बाहर साइन है, अंदर में यदि 2 नहीं होता तो आप आसानी से निकाल सकते थे मान, लेकिन यहां पर अंदर में क्या है, 2 है, तो 2 हटाना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा 2 sin इनवर्स x का कुछ फॉर्मूला होता है, यदि ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ। ये होता है साइन इनवर्स 2x √1 - x², ठीक है। अब साइन इनवर्स कैंसिल, तो 2x √1 - x²। लिख लें इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। देखो अगला क्वेश्चन, साइन
साइन इनवर्स कॉस एक्स, ये जैसे क्वेश्चन। तो आप जानते हो ये दोनों यदि मैच करता है तो आपको कुछ फायदा हो सकता है। तो क्या करें कि यहाँ पर बाहर वाला या तो कॉस हो जाए या फिर अंदर वाला साइन हो जाए। तो बाहर वाला को कॉस में बदलने के लिए ये कुछ विशेष फार्मूला नहीं होता है, आप जानते हो। जरा सा मैं डील करता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। ये वाली पार्ट को यदि हम लोग एक्स समझे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा, होता है। तो ये वाला पार्ट पर ध्यान देते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर। साइन पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब आप देख रहे हो कॉस एक्स से कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, पाई/2 माइनस एक्स, राइट। ठीक है, चलो इसको, ये था आपका पहला मेथड, फर्स्ट एम। इसको हम एक और विधि से बता रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। दूसरा नंबर, इसका सेकेंड मेथड पर चलते हैं। साइन इनवर्स कॉस एक्स लिखा हुआ है, बाहर वाला को साइन रहने दो। आपको याद होगा त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हो, है ना। अब साइन इनवर्स साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो गया पाई/2 माइनस एक्स। क्लियर, चलो पूरा कर लो इसको और चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखो। साइन इनवर्स 1/√3 tan of 2 cos इनवर्स √3/2। तो इस सवाल को हम लोग पिछले पार्ट को लेकर के चलते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें दो प्रकार का सवाल होता है। एक सवाल जिसमें आपको ऐसा मान दिया रहेगा जो डायरेक्टली एंगल पर टूट जाता है, यानी उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि 30 डिग्री का मान होगा, 45 का मान होगा या 60 का मान होगा, इस तरह का कुछ। और दूसरे में आपको उसका डायरेक्टली मान पता नहीं होता है। जैसे यहाँ 4/5 दे दिया, 4/5 तो आप नहीं जानते कितना डिग्री का कौन होगा, यह बात अलग है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। बट ये नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका मान रख देंगे। साइन इनवर्स 1/√3 tan 2, ये 60 डिग्री का मान, यानी पाई/6 कट गया 3 बार में। साइन इनवर्स 1/√3, अब ये हो गया tan पाई/3। साइन इनवर्स 1/√3 tan 60 डिग्री का मान √3 कट गया, साइन इनवर्स 1, और इसका मान जानते हैं आप लोग 90 डिग्री होता है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको पूरा कर लीजिए आप लोग तेजी से। चलिए अब हम लोग वर्क पर चलेंगे इस चैप्टर का। आज मैं आपको वर्क खुद से दे रहा हूँ, पिछला दिन हमने बुक से दिया था, आज वर्क खुद से दे रहा हूँ। लिखो पहला क्वेश्चन, मान निकालें। ए नंबर साइन ऑफ कॉस इनवर्स 5/13, दूसरा कॉस ऑफ tan इनवर्स 15/8, तीसरा
tan of 2 tan inverse x। क्वेश्चन नंबर चौथा cos of tan inverse p प्लस cot inverse p। क्वेश्चन नंबर पांचवा sin inverse cos x। क्वेश्चन नंबर छठा cos of sin inverse x। क्वेश्चन नंबर सातवां cos inverse sin x। क्वेश्चन नंबर आठवां tan inverse 2 cos of 2 sin inverse half। I number tan of cot inverse x tan inverse of cot x। चलिए इसको लिख लीजिए पहला टाइप में। ये मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन साबित करें cos इनवर्स 3/5 जोड़ cos इनवर्स 12/13 जोड़ cos इनवर्स 63/65 बराबर π/2। क्वेश्चन नंबर दूसरा tan इनवर्स 1/2 जो tan इनवर्स 1/5 जो tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। क्वेश्चन नंबर तीसरा 2 tan इनवर्स 5/12 घटाओ tan इनवर्स 1/239 बराबर π/4। क्वेश्चन नंबर चौथा tan स्क्वायर sec इनवर्स 5 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 4 बराबर 39। क्वेश्चन नंबर लास्ट 9π/8 -9/4 sin इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। तो इन सारे सवालों को आप लोग कल बना करके आएंगे। इसमें से जो भी परेशानी होगी उसको आप लोग सेंड कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कल हम लोग किन किन चीजों पर डिस्कस करेंगे वो आज बता देता हूँ। कल हम लोग मुख्य रूप से सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे, सरलतम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग ध्यान से कल पढ़िएगा। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इसके लिए त्रिकोणमिति में जो भी आपने कम से कम बेसिक क्लास नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 में जो भी फॉर्मूला पढ़ा है
उसको आप लोग अच्छे से याद करके आइएगा। खास करके डिडक्शन वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को कुछ फॉर्मूला कल भी बताया जाएगा जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो ठीक है, कल का मेन टॉपिक आपका रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। कल हम लोग अपने टाइम पर मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।